ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए ब्रेक के आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले सभी जातकों के बारे में। तुला राशि की बात कर लेते हैं। आज अपने विचार, अपनी बातें, अपनी समृद्धि में, अपनी खुशियों में अपने प्रियजनों को भागीदार अवश्य बनाइएगा और आपके मन की बात, आपके दिल की बात जो है उनसे शेयर कीजिएगा। महीने में एक बार आप भी नियम बताइए, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने परिवार के साथ बैठकर एक रविवार 1 घंटा मन की बात करनी है। जब आप अपने बच्चों के साथ में मन की बात करते हैं, आप अपने पत्नी के साथ में या जीवन साथी के साथ में मन की बात करते हैं, तो उस घर के अंदर कभी किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। अगर कोई समस्या भी है तो उसका समाधान भी उस मन की बात में निकल जाता है। तो कोशिश कीजिए कि महीने में एक रविवार 1 घंटा सिर्फ मन की बात होगी परिवार के सदस्यों के साथ में। तो इस तरीके से हम मन की बात करके और अपने परिवार के बीच में जितनी भी उलझने हैं उन उलझनों को हम ठीक कर सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। आज खुद के लिए अच्छा सोचिए और आंखें खोलकर नए दिन की शुरुआत कीजिए। आपके जीवन में बहुत से निहित वरदान हैं, उन्हें पहचानने का प्रयास करें, केवल परेशानियों पर फोकस न करें। आज के दिन की सफलता के लिए माँ के मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज थोड़ा समय अपने लिए अवश्य निकालिए और अपने आने वाले जीवन की राह और लक्ष्य का निर्धारण कीजिए। परेशानी और चिंताओं पर फोकस करने की बजाय अपने आप पर विश्वास रख के उसका हल ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए जरूरतमंद को उसकी आवश्यकता के अनुसार दान कीजिएगा। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। आज सुबह ही कुछ अच्छा समय आपके हाथ में रहेगा। बेहतर होगा कि आप अपने सभी ज़रूरी काम दोपहर तक निपटा लीजिए। उसके बाद जहां आपके प्रयासों में अड़चन आएगी वहां आपके शत्रु और विरोधी भी सामने खड़े हुए नजर आएंगे। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का प्रदान कीजिए, परिक्रमा कीजिए, दिन अच्छा रहेगा। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़े हैं कॉल पर। भीलवाड़ा से अनिल जी हैं जो कि अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है उनकी 24/5/1987 और जन्म का समय है सुबह का 7:15 का। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है, प्रश्न पूछिए। हाँ नमस्कार। सवाल पूछिए अनिल जी। हाँ पंडित जी नमस्कार साहब। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, बोलिए बेटा। हाँ नमस्कार सर। हाँ बोलिए। भीलवाड़ा से अनिल बोल रहा हूँ जी। हमारी बिटिया के लिए पूछना था। डेट ऑफ बर्थ उसकी 24 मई 1987। सुबह 7:15। सुबह 7:15 पर। जी, क्या पूछना चाहते हैं? उसके वैवाहिक जीवन के बारे में और उसकी जॉब के बारे में। ये इसकी रेवती नक्षत्र शांत करवा लिया था आपने? हाँ रेवती नक्षत्र जन्म के पश्चात ही हमने शांत करवाया था। जोड़े से पूजा की थी। देखिए इसके वैवाहिक जीवन में कुछ अड़चने आ रही है। शादी हो गई या अभी नहीं हुई? शादी हो गई और बच्चा भी है। मैं जी ठीक है, मैं आपको उपाय आप इतने बढ़िया बताते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे उपाय बहुत फायदेमंद है आपके। जरूर सर, मैं आपको धन्यवाद। मैं आपको बताता हूँ इस बच्ची के लिए भी। इस बच्ची को अभी शुक्र की महादशा चल रही है और केतु का अंतर चल रहा है। सितंबर 2016 से ये पीरियड चल रहा है और नवंबर 2017 तक चलेगा। शुक्र की महादशा, केतु का अंतर। केतु जो है वो सांप की पूंछ है, फ्लक्चुएट करता है। उस फ्लक्चुएशन के कारण जो है इसका मन भी अशांत रहेगा और दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। इसकी जन्म कुंडली में दाम्पत्य घर का जो मालिक है गुरु, वो चंद्रमा के साथ बैठा है, साथ में राहु और बैठ गया। राहु चंद्रमा जब साथ हो जाता है तो चंद्र ग्रहण, राहु गुरु जब साथ हो जाता है तो चंडाल योग और चंद्र गुरु गज केसरी योग। तो बड़ी अशुभ, 2 अशुभ योग और एक शुभ योग जो है वो जो चीज़ है, जो पॉजिटिव चीज़ है उसको माइनस कर रहे हैं। करना क्या है वो मैं सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में सूर्य की महादशा शुरू हो रही है। एक तो नवंबर 2017 तक किसी भी बात को इशू नहीं बनाना है, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। आपकी बिटिया को बोलिएगा कि रात को सोते समय अपने सिरहाने के नीचे कपूर की टिकिया रखे और अपने पति के सिरहाने के नीचे जो है मांग में भरने वाला सिंदूर रखे। सुबह उठ के स्नान करके वो सिंदूर मांग में भर ले और थोड़ा सा कमरे में छिड़क दे और कपूर की टिकिया जो है वो बेडरूम में जला दे। 40 दिन ये उपाय करना है
और साथ साथ में नियमित रूप से उसको पक्षियों को अगर संभव हो तो 40 दिन अगर दाना खिला सके अपने हाथ से, तो जितनी भी गंभीर से गंभीर दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव वाली जो समस्या है वो दूर हो जाएंगी। और आपको ये काम करना है इस बच्ची के लिए। आपके पास में कहीं भैरू जी का मंदिर हो तो एक बार इस बच्ची के नाम से रविवार के दिन चोला चढ़वा दीजिएगा, सिंदूर वगैरह का जो चोला चढ़ता है वो चढ़वा दीजिएगा, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरी बिटिया की जन्म कुंडली के अंदर जो राहु केतु की जो उतार चढ़ाव है वो दूर हो। इस सरल से उपाय कीजिएगा, निश्चित तौर पे फायदा होगा और हमारा शुभ आशीर्वाद आपकी बच्ची के साथ है। तो दर्शकों, मकर राशि के बारे में तो बात कर चुके हैं, चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ और मीन राशि के बारे में भी। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। अपने काम से काम रखिएगा और कारोबार पर ध्यान दीजिएगा। भौतिक सुख प्राप्त होगा आज आपको और आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज भी आ सकते हैं, काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन भी हो सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी कन्या के पांव छूकर दिन की शुरुआत कीजिए। मीन राशि की बात कर लेते हैं। आज पूर्वाह्न तक आपके पास समय अच्छा रहेगा, उसके बाद हो सकता है कि आपके प्रयास और दौड़ भाग सार्थक नहीं हो। सुख दुख को समान समझकर सब कुछ भाग्य पे छोड़ दें। हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत करें। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र प्रकृति की ऊर्जा के बेहतर उपयोग पर जोर देता है। इसमें दैनिक कार्यों के साथ ही सोते समय कुछ नियम बताए गए हैं, शयन के भी कुछ नियम हैं, ताकि आपका जो तन है, आपकी जो बॉडी है, आपका जो मन है, आपकी जो लाइफ है वो स्वस्थ रहे, खुशनुमा बनी रहे। एक प्रश्न प्राय हर वास्तु प्रेमी के मन में होता है कि रात को सोते समय पाँव किस दिशा में होने चाहिए। तो क्या रात को सोते समय आपके सिर की पोजीशन आपके जीवन की सुख शांति समृद्धि को प्रभावित करती है? जी हाँ, निश्चित तौर पे वास्तु सम्मत दिशा में सिर रखकर सोना शुभ परिणाम देता है और वहीं गलत दिशा में सिर रखकर सोना अलग अलग प्रकार की शारीरिक परेशानियां देता है। तो आइए जानते हैं इस बारे में क्या कहते हैं वास्तु के सिद्धांत। वास्तु के अनुसार सोते समय हमेशा सिर दक्षिण दिशा की ओर, पांव उत्तर दिशा की ओर होने चाहिए। माना जाता है कि इससे पृथ्वी की ऊर्जा का प्रवाह सही बना रहता है। दक्षिण की ओर सिर होने से ऊर्जा सही तरीके से शरीर में प्रवेश करती है और पांव के जरिए बाहर निकलती है। इससे शरीर का रक्त संचरण, पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। दक्षिण की ओर सिर होने से नींद अच्छी आती है, सुबह मन शांत रहता है, तनाव पर नियंत्रण करना आसान होता है। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति पत्नी को हमेशा दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए। यदि सोते समय दक्षिण की ओर सिर न कर सकें तो पूर्व दिशा दूसरा सबसे उत्तम विकल्प हो सकता है। इस दौरान पांव जो है वो पश्चिम की ओर रहते हैं, जिससे प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सही बना रहता है। चूंकि पूर्व दिशा सूर्यदेव के उदय होने का मार्ग भी है, यहाँ से न केवल सूर्यदेव जगत को प्रकाश देते हैं बल्कि जीवन के लिए एनर्जी भी प्रदान करते हैं। तो अगर पूर्व की ओर सिराना हो तो सूर्योदय से ये सभी शुभ फल प्राप्त होते हैं। पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा पूर्व दिशा में सिर करके सोना चाहिए। सोते समय सिर पश्चिम दिशा में कभी नहीं रखना चाहिए। इससे जीवन में विभिन्न प्रकार के दोषों का आगमन होता है। पेट, स्किन, हड्डियों का रोग हमेशा बना रहता है। उत्तर दिशा में भी कभी सिर करके नहीं सोना चाहिए। मृत व्यक्ति को उत्तर दिशा में सिर करके रखा जाता है। तो सोते समय थोड़ी सी सावधानी आपके जीवन को खुशनुमा बना सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और समस्याओं का समाधान करने के लिए दर्शकों की आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। तो आप सभी सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी समस्याओं के हल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।